मेरठ में हुए सनसनीखेज हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। एक खूबसूरत लव स्टोरी का खौफनाक अंत कैसे हुआ, कैसे खुला मर्डर का राज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरठ का सनसनीखेज हत्याकांड। पहले बेपनाह मोहब्बत और फिर बेरहमी से कत्ल। पहले बॉडी के किए टुकड़े, फिर प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े कर दिए सील। 12 दिन बॉयफ्रेंड के साथ घूमी, इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो डालती रही, लेकिन हर साजिश हो गई नाकाम। दो 2015-16 के दौरान मेरठ में इस लव स्टोरी की खूब चर्चा हुई। सौरभ और मुस्कान ने साथ साथ कई सपने देखे और साकार भी किए, मगर इस खूबसूरत प्रेम कहानी को मुस्कान इतने खौफनाक तरीके से खत्म करेगी, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। एक लव स्टोरी ऐसी मर्डर मिस्ट्री में बदल गई जिसे देख और सुनकर लोग हैरान हैं। आरोप है कि मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत का बेरहमी से कत्ल कर दिया। वारदात की जानकारी 14 दिन बाद मिली। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सबसे पहले अपने पति सौरभ को नींद की गोली दी थी। इसके बाद उन्होंने चाकू से उसकी हत्या कर दी। वो इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने शव के 15 टुकड़े करने के बाद उसे एक ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। ये वो घर है जहां पर फिलहाल ताला लटका हुआ है। 3 मार्च को इसी घर के अंदर मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा था। उसके 3 टुकड़े किए थे। पहले ड्रिंक के अंदर नशीली दवाइयां मिलाई थी, उसको बेहोश कर दिया था और उसके बाद उसके सर को काटा गया था, जैसा कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी की जॉब करता था और 24 फरवरी को ही भारत लौटा था। 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था और 28 फरवरी को बेटी का जन्मदिन था। इसके लिए ही सौरभ छुट्टी पर आया था, मगर मुस्कान के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जानकारी के मुताबिक 4 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान और साहिल ने पहले से ही मर्डर का प्लान तैयार कर लिया था। शायद इसलिए मुस्कान ने पड़ोसियों से कहा था कि वो सौरभ के साथ घूमने जाने वाली है। अपनी स्क्रिप्टेड कहानी को सही साबित करने के लिए मुस्कान और साहिल मृतक सौरभ का फोन लेकर हिमाचल प्रदेश के कौसानी गए। इसी दौरान सौरभ के फोन से सोशल मीडिया पर कौसानी की कुछ वीडियोस और फोटोज भी अपलोड किए गए। फोन भी यूज किया जा रहा है, उसके फोन से इंटरनेट से उपलब्ध करा कर फोटो भी भेजे जा रहे थे हिल स्टेशन के। मोबाइल इस्तेमाल किया, हाँ मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा था। हत्या यही हुई जिस घर के बाहर आप खड़े, यही सब प्राप्त हुआ। इस घटना का खुलासा हुआ कि वो लड़की ने अपने परिजनों को कहीं किसी माध्यम से बात पहुंचाई तो उसके परिजन खुद लेकर पहुंचे थाने पर। सौरभ शर्मा की लाश के साथ 10 दिनों से घर बंद था और किसी को भनक तक नहीं लगी। हो सकता था कि हत्या का राज कुछ और दिन दफन रहता अगर खुद मुस्कान अपनी जुबान न खोलती। दरअसल मुस्कान ने हत्या का राज अपनी मां के सामने खोल दिया। हुआ यूं कि हिमाचल से लौटने के बाद मुस्कान के पैसे खत्म हो गए थे। हिमाचल टूर के दौरान उसने सौरभ के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मेरठ पहुंचते ही वो मां के पास पैसे लेने पहुंची,
और वहीं उसने सौरभ के मर्डर का खुलासा कर दिया। घर आकर इनके घर वालों के ऊपर दोष दे रही थी मेरे दामाद के कि उन्होंने मर्डर कर दिया मेरे सामने घर में आकर इनका। हमें विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने उसे फेवर में लिया, तब जाकर वो बोली है सच्चाई। कन्फेस मेरे से कराया, अपनी मम्मी से कराया, उसके बाद हम उसे थाने ले गए। जब मुस्कान और साहिल को लेकर मौके पर पुलिस पहुंची तो हैरान रह गई। कमरे में एक बड़ा ड्रम रखा था जिससे बदबू आ रही थी। पुलिस ने हथौड़े और ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़ा तो उसमें सौरभ का शव बरामद हुआ। ड्रम के मुंह को सीमेंट से इस तरह बंद किया गया था कि उसे खोलने में पुलिस को करीब 1.5 घंटे का वक्त लग गया। शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया। मुस्कान जिस जगह रहती थी वहां के लोगों का कहना है कि वो किसी से नहीं मिलती थी और साहिल का वहां आना जाना था जिसे वो अपना भाई बताती थी। हाँ, वो जूड़ी जो था वो आता था रात को, टिफिन लेके जाता था। वो पूछा था तो ये बताया था कि देखते थे? हाँ जी, कि वो भाई है, उसका खाना बना के देती है, वो टिफिन पैक करके देती है। ये जानकारी किसने दी थी? उसी ने ही बताया था कि भाई है। मुस्कान बातचीत होती थी मुस्कान से? नहीं, हमने जैसे जब रोज आ रहा है कोई बंदा तो ये पूछा था हमने कि ये कौन है जो डेली आता है वो, तब उसने ये बताया था कि ये मेरा भाई है। वो लगभग 2-2.5 साल से यहाँ रह रही थी। पहले ऊपर वाली बिल्डिंग में रहती थी, फिर बाद में नीचे शिफ्ट हो गई वो, लेकिन वो बोलती किसी से नहीं थी बिल्कुल भी। जैसे नॉर्मल लोग किराएदार भी हों चाहे, लेकिन सबसे बोल के चलते हैं, वो किसी से बोलती नहीं थी। कभी हमने उनको सब्जी खरीदते हुए नहीं देखा, बाहर सफाई करते नहीं देखा, जैसे नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है लेडीज़ की, ऐसा कुछ नहीं देखा। मुस्कान की इस बेरहमी से खुद उसके माता पिता हैरान हैं। अगर कोई माँ अपनी बेटी के लिए फांसी का फंदा मांगे तो समझ सकते हैं कि दर्द कितना गहरा है। बहुत दर्दनाक है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे दामाद के साथ। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसके फांसी मिलनी चाहिए मेरी बेटी को। दामाद, कभी शक हुआ था दामाद के ऊपर भी कि दामाद को पता था पहले से, और आपको दामाद ने कभी बताया हो कि जो बेटी है उसके कहीं और रिलेशन है? क्योंकि 2019 में ही पता चल गया था दामाद को। 2019 में वो टच में आए थे और ये अब ये 2022 में गए हैं, 22 में या 23 में गए हैं। तो उसके बाद इनका हुआ है रिलेशन। वो सब नॉर्मल फ्रेंड्स था, जो भी था इनका फ्रेंड ही थे। अब हमें नहीं दूरी रही, इनमें दूरी रही। इनके जाने के बाद ये घर पे आना जाना शुरू हो गया। इस खौफनाक वारदात से सौरभ के परिजन भी सदमे में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिस मुस्कान के लिए सौरभ ने अपना घर बार छोड़ दिया था, उसी मुस्कान ने मौत की नींद सुला दिया। सौरभ और मुस्कान ने 2016 में लव मैरिज की थी। लव मैरिज के फैसले की वजह से सौरभ की उसके परिजनों से खटपट शुरू हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि सौरभ और मुस्कान अलग होकर किराए के घर में रहने लगे। इसी दौरान दोनों की एक बेटी हुई। सौरभ नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर विदेश में ही रहता था। इस बीच 2019 में मुस्कान की जिंदगी में साहिल आ गया और दोनों में प्रेम संबंध बन गए। सौरभ को इसका पता चला तो नौबत तलाक तक पहुंच गई, लेकिन उसने बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हालात से समझौता कर लिया। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान की साहिल के साथ नजदीकियां और भी बढ़ गईं। इस बार जब सौरभ घर आया तो पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने पूरी प्लानिंग के साथ हत्या कर दी। एक लव स्टोरी का खौफनाक अंत देखकर लोग सदमे में हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है।
मेरठ से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।